Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Bright Future Life. So guys, in this video I am going to tell a story about a poor man and his wife. So in this video I am cover in detail correct pronunciation, grammar and vocabulary. Then let's start. A poor man was married to a beautiful woman. तो हम लोग जानते हैं वॉच वेयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो अ पुअर मैन वाज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल वोमेन। तो एक गरीब आदमी का शादी हुआ था एक सुंदर सी औरत से। द मैन एंड हिज वाइफ नेवर क्वेरल्ड। एक वो आदमी और उसका पत्नी कभी भी नहीं झगड़ा करता था। द हस्बैंड लव्ड हिज वाइफ। पति अपने पत्नी से प्यार करता था। द वाइफ लव्ड हर हस्बैंड। पत्नी अपने पति से प्यार करती थी। दे वेयर वेरी हैप्पी। वे लोग बहुत खुश थे। बट दिस हैप्पी कपल हैड ए रिच हैंडसम नेबर। लेकिन इस खुशी कपल के पास पड़ोसी में एक सुंदर सा अमीर व्यक्ति था। ही सॉ द पुअर मैन्स ब्यूटीफुल वाइफ। उसने देखा गरीब आदमी की सुंदर पत्नी। एंड ही फेल इन लव विथ हर। और वह उसका प्यार में पड़ गया। आई वॉन्ट टू मैरी हर माई सेल्फ। वो अपने आप में उससे शादी करना चाहता था। ही थाउट। उसने सोचा। Every day when the woman's husband was working in the fields। प्रत्येक दिन जब उसका पति खेत में काम करने चला जाता था। The rich man went to the poor man's house। अमीर व्यक्ति वो गरीब आदमी का घर आता था। You are beautiful woman, he said to the poor man's wife, but our clothes are old। उसने कहा था कि तुम एक सुंदर सा औरत हो। गरीब आदमी को पत्नी को कहा था, लेकिन तुम्हारा कपड़ा पुराना है। Why doesn't our husband buy new pretty clothes for you? I am sure he doesn't love you। तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं नया कपड़ा खरीद कर देते हैं। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चित हूँ कि वह तुमसे प्यार नहीं करता। इफ़ ही लव्ड यू। यदि वह तुमसे प्यार करता। ही वुड बाय वंडरफुल क्लॉथ्स फॉर यू। तब वह आपके लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदता। डाइवोर्स हिम एंड मैरी मी। उसे तलाक दे दो और मेरे से शादी करो। आई विल बाय यू ब्यूटीफुल न्यू क्लॉथ्स। मैं तुमको सुंदर नया कपड़ा खरीद दूंगा। द बेस्ट इन द लैंड। जो कि लैंड में बेस्ट है, सबसे अच्छा है। देन यू विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन इन इथियोपिया। तब आप एक और मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, तो आप जो से एक बहुत सुंदर औरत बन जाओगे इथियोपिया में। एट फर्स्ट पहली बार द वोमेन डिड नॉट लिसन टू द रिच मैन। पहली बार उस औरत ने अमीर व्यक्ति का बात नहीं सुना। बट ही केम टू हर हाउस एवरी डे। लेकिन वह उसका घर हर दिन आता था। एंड एवरी डे ही सेड द सेम थिंग्स। और प्रत्येक दिन उसने सेम एक ही बात कहता था। एट लास्ट अंतिम में सी बेगन टू थिंक मतलब वह सोचने लगी। परहैप्स माई नेबर इज राइट। शायद मेरा पड़ोसी ठीक है। वाई डजंट माई हस्बैंड बाई ब्यूटीफुल न्यू क्लॉथ्स फॉर मी।
मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक सुंदर सा कपड़ा क्यों नहीं खरीदते हैं? परहैप्स ही डजंट लव मी, शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता है। दैट नाइट, उसी रात, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से बोली, लुक एट मी, मुझे देखो हस्बैंड, माई क्लोथ्स आर ओल्ड एंड अगली, मेरे कपड़ा पुरानी और बदसूरत हो गई। आई वॉन्ट न्यू वॉन्ट्स, मैं नया वाला चाहता हूँ। बाय मी सम न्यू क्लोथ्स, मुझे कुछ नया कपड़ा खरीद दो। हर हस्बैंड अ स्माइल एट हर, उसका पति उस पर मुस्कुराया। यू डोंट नीड न्यू क्लोथ्स, तुम्हें नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है। ही सैड, उसने कहा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन इन द वर्ल्ड टू मी, तुम बहुत सुंदर औरत हो दुनिया में मेरे लिए। सी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी। डोंट यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? सी सैड, उसकी पत्नी ने बोली, इफ़ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, बाय मी अ न्यू ड्रेस, मुझे एक नया ड्रेस खरीद दो। हर हस्बैंड लव्ड हिज वाइफ, उसका पति अपनी पत्नी से प्यार करता है। एंड ही वांटेड टू प्लीज हर, और उसे खुशी करना चाहता था। आई हैव ओनली अ लिटल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। ही थाउट, उसने विचार किया। एंड आई नीड अ न्यू प्लाव, और मुझे एक ज़रूरत है न्यू प्लाव का, खेत का। बट आई वॉन्ट माई डियर वाइफ टू बी हैप्पी, मैं अपना पत्नी को खुशी करना चाहता हूँ। सो द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ही वेंट टू द मार्केट एंड ही बाउट अ न्यू ड्रेस फॉर हिज वाइफ। अगला दिन वो मार्केट जाता है और एक नया ड्रेस खरीदता है अपनी पत्नी के लिए। ही टूक इट होम टू हर, या उसे घर लाकर अपनी पत्नी को देता है। सी पुट इट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, और वह इसे पहनता है। थैंक यू माई डियर हस्बैंड, सी क्राइड, धन्यवाद मेरे प्यारे पति, उसने चिल्लाया, उसने बोला। नाउ आई नो दैट यू लव मी, बोलता, अब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। When the rich man came to see her again, जब अमीर व्यक्ति उससे देखने आया, फिर से उसे देखने आया। शी वॉज वेयरिंग हर न्यू ड्रेस, वह पहनी हुई था एक नए ड्रेस। यू सी, तुम देखते हो क्या? शी सेड टू हिम, उस लेडी ने उसे कहा। माई हस्बैंड लव्स मी वेरी मच, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करता है। ही बाउट मी दिस ब्यूटीफुल न्यू ड्रेस, उसने मुझे खरीद दिया यह सुंदर सा ड्रेस। द रिच मैन शुक हिज हेड, रिच मैन ने अपना सिर हिलाया। शेक मतलब हिलाना होता है, शेक का सेकेंड फॉर्म शुक होता है। बट ए गुड हस्बैंड डजंट ओनली गिव हिज वाइफ न्यू क्लॉथ, बोलता है एक अच्छा हस्बैंड जो होती है सो अपनी वाइफ को केवल नई कपड़ा नहीं दे सकता है। ही सेड, वह कहता है, ही गिव्स हर गोल्ड, वह तुम्हें गोल्ड देता है। वेयर इज और गोल्ड नेकलेस, तुम्हारा सोने की हार कहाँ है। वेयर आर और गोल्ड रिंग्स, तुम्हारा सोने का रिंग जो हाथ में पहनता है अंगूठी वो कहाँ पे है। वाई डजंट और हस्बैंड गिव और दोज, तुम्हारा हस्बैंड वो सब क्यों नहीं देता है, जैसे कि गोल्ड रिंग हो गया, गोल्ड नेकलेस हो गया, वो सब क्यों नहीं देता है। ही ओपेंड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड शोड हर सम ब्यूटीफुल गोल्ड ज्वेलरी,
और उसने दिखाया बहुत सारे सुंदर सी गहना, कुछ सारे सुंदर गहना दिखाया। लुक एट दिस, बोला कि ही सैड, ये सब देखो, उसने कहा। डाइवोर्स और हस्बैंड एंड मैरी मी, अपने हस्बैंड को तलाक दे दो और मुझसे शादी करो। एंड आई विल गिव ऑल दिस टू यू, और मैं आपको सभी ये सब चीज़ तुम्हें दे दूंगा, ये सब चीज़ जो से सब तुम्हें दे दूंगा। द वोमेन डिड नॉट लिसन टू हिम, औरत उसकी बात नहीं सुनी। गो अवे, चले जाओ, शी सेड, उसने कही। आई लव माई हस्बैंड, मैं अपने पति से प्यार करता हूँ। एंड ही लव्स मी, और वह मुझसे प्यार करता है। एंड वी आर हैप्पी टुगेदर, और हम लोग एक साथ खुश हैं। बट द रिच मैन केम अगेन एवरी डे, फिर वो अमीर व्यक्ति जो है फिर से आ गया। एवरी डे एंड एवरी डे ही शोड हर द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी, प्रत्येक दिन उसने उसे दिखाता था ज्वेलरी का बॉक्स। एट लास्ट शी बिगेन टू थिंक परहैप्स द रिच मैन इज राइट, आखिरकार में उसने सोचने लगा कि रिच मैन जो से ठीक है, सही है। वाई डजेंट माई हस्बैंड बाई गोल्ड फॉर मी, डजेंट ही लव, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं सोना खरीदते हैं मेरे लिए, क्या वह मुझसे प्यार नहीं करता है। दैट डे शी डिडंट मेक ए फायर, उस दिन उसने फायर नहीं बनाया। लाइक दैट ही डिडंट कुक या मील, उसने भोजन नहीं बनाया, आग नहीं लगाया, भोजन नहीं बनाई। हर हस्बैंड केम होम लेटर आफ्टर अ लॉन्ग डे इन द फील्ड्स, उसका पति घर आया थोड़ा लेट से। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वह थका हुआ था और भूखा था। देयर इज नो डिनर फॉर यू टू नाइट, बोलता है तुम्हारे लिए आज रात कोई डिनर नहीं है। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। यू डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। व्हाट, हर हस्बैंड क्राइड, क्या, उसका पति ने चिल्लाया। बट माई डार्लिंग आई लव यू मोर देन एनीथिंग, बोलता है कि मेरे डियर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके अलावा और कुछ चीज़ से प्यार करता हूँ। आई लव यू मोर देन एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ से मैं तुम्हें क्यों ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर द मोस्ट वंडरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, तुम सबसे विचित्र आदमी हो संसार में। देन वाई डोंट यू बाय मी सम गोल्ड्स ज्वेलरी, शी सेड, बोलता है कि उसने कही, तब मेरे लिए तुम सोने की ज्वेलरी क्यों नहीं खरीदते हो। When a man loves his wife, जब एक आदमी अपनी पत्नी के से प्यार करता है, he gives her a gold necklace, तो वह सोने की नेकलेस देता है। एंड रिंग्स फॉर हर फिंगर्स, और उसे रिंग देता है उसकी फिंगर्स के लिए। हर हस्बैंड लुक्ड वेरियड, उसका पति जो है देखा, वोरियड मतलब चिंता हुआ में देखा। आई स्पेंट मनी ऑन हर न्यू क्लॉथ्स, मैंने पैसा खर्चा किया तुम्हारे नई ड्रेस में। ही थाउट, उसने सोचा। हाउ कैन आई फाइंड मोर फॉर गोल्ड, मैं कैसे ला सकता हूँ, यानी कि मैं कैसे पा सकता हूँ और सोना तुम्हारे लिए, गोल्ड के लिए मैं और कहाँ से और कैसे पा सकता हूँ। आई विल गो, मैं जाऊँगा। एंड सी माई ब्रदर, और अपना ब्रदर को मिलूँगा। परहैप्स ही विल लैंड मी द मनी, परहैप्स ही विल लैंड मतलब उधार देना, मनी, परहैप्स शायद वह पैसा जो से मुझे उधार देंगे। मस्ट
बाय गोल्ड फॉर माई डियर वाइफ। मुझे ज़रूरी है सोना खरीदना अपने पत्नी के लिए। आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी। मैं उसे देखना चाहता हूँ खुशी, यानी मैं उसे खुशी देखना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू विजिट हिज ब्रदर। अगला दिन वह विजिट करता है अपने ब्रदर के पास, अपने ब्रदर से मिलता है। लैंड मी सम मनी ब्रदर, ही सेड। उसने कहा मुझे कुछ पैसा उधार दे दो भाई। एंड आई विल वर्क फॉर यू इन योर फील्ड्स। और मैं काम कर दूंगा आपके खेत में। ऑल राइट, ठीक है। हिज ब्रदर सेड, उसका भाई ने कहा। बट यू मस्ट वर्क हार्ड, लेकिन तुम्हें काम करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क। देयर आर मैनी स्टोन इन माई फील्ड्स एंड यू मस्ट मूव देम ऑल अवे। बोलता है कि मेरे खेत में कई सारे पत्थर है, उसे आपको हटाना अवश्य पड़ेगा, सभी पत्थर को। हर हस्बैंड एग्रीड एंड टुक द मनी। उसका पति जो से सहमत हो गया और पैसा लाया। ही वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सम गोल्ड ज्वेलरी। उसने मार्केट जाता है और ख़रीदता है कुछ सोने की ज्वेलरी। देन ही टुक, तब उसने ले आया घर अपनी पत्नी के पास। हिज वाइफ वॉज वेरी हैप्पी। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। शी पुट द नेकलेस राउंड हर नेक्स। पुट द नेकलेस यानी कि उसने डाला अपने गर्दन में। एंड पुट द रिंग्स ऑन हर फिंगर्स, और रिंग्स को अपना फिंगर्स में डाला। लुक एट मी, मुझे देखो। सी सेड, उसने कहा। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हर हस्बैंड सेड। उसका पति ने कहा तुम बहुत सुंदर हो। इफ़ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, यदि तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। सी पुट हर आर्म्स अराउंड हिज नेक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माई डियर हस्बैंड। सेड, सी सेड, उसने कहा। नाउ आई नो दैट यू लव मी। अब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, हर हस्बैंड वेंट आउट वेरी अर्ली बिफोर द सन रोज इन द स्काई। अगला दिन उसका हस्बैंड जो है बाहर चले जाते हैं जल्दी, यानी कि वी कैन से बिफोर द सन रोज इन द स्काई, यानी कि सूरज को उगने से बादल, स्काई मतलब बादल में, सूरज को उगने से पहले। ही रैन टू हिज ब्रदर्स फील्ड्स, वह अपना ब्रदर्स का खेत में चले जाता है। इट वाज कवर्ड विद अ स्टोन, जो कि बहुत पत्थर से ढका हुआ था। आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ, ही थाउट, मुझे बहुत हार्ड काम करना है, उसने अब सोचा। आई मस्ट स्टार्टेड अर्ली, मुझे शुरू करना है जल्दी। एंड स्टॉप लेट, और देर से रोकना है। आई मस्ट पे माई डेबिट टू माई ब्रदर, मुझे ज़रूरी है भुगतान करना कर्जा का अपने ब्रदर, अपने भाई को। हिज वाइफ वाज वर्किंग हैप्पीली एट होम, उसकी पत्नी खुशी से घर पे काम कर रही है। आई विल मेक ए वंडरफुल डिनर फॉर माई हस्बैंड टू नाइट, सी थाउट, उसने एक अजीब सा यानी कि अच्छे से खाना बनाया अपनी हस्बैंड के लिए उस रात। उसने सोचा कि मैं आज रात जो से अच्छा खाना बनाऊंगा अपने हस्बैंड के लिए। ही गिव्स मी वंडरफुल प्रेजेंट्स, वह मुझे देता है एक वंडरफुल प्रेजेंट्स। ही वर्क्स हार्ड फॉर मी, वह मेरे लिए बहुत कठिन काम करता है। आई नो दैट ही लव्स मी, मैं जानता हूँ कि वह मुझसे प्यार करता है।
हेलो, अ वॉइस कॉल्ड आउट। हेलो का आवाज़ जो है सो बाहर से आया। आर यू देयर, यहाँ कोई है? द वुमेन वेंट आउटसाइड। वुमेन जो है सो बाहर की साइड गया। हर रिच नेवर वाज देयर, और उसका अमीर व्यक्ति जो था, अमीर पड़ोसी, वहाँ पे था। आह, इट्स यू, क्या तुम हो? द वुमेन सेड, औरत ने कहा। लिसन नेवर, सुनो पड़ोसी। यू वेयर रॉन्ग अबाउट माई हस्बैंड, कि तुम मेरा हस्बैंड के बारे में रॉन्ग था, गलत था। अस्टरडे ही बाउट मी दिस ब्यूटीफुल ज्वेलरी, कल मेरा पति ने मेरे लिए सुंदर ज्वेलरी खरीद कर दिया। ही लव्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड आई लव हिम, एंड मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नॉट डाइवर्स हिम, मैं उसे डाइवर्स नहीं दूंगा, तलाक नहीं दूंगा। आई नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। द रिच मैन वॉज वरियड, रिच मैन जो से चिंतित हो गया था। हर हस्बैंड लव्स हर टू मच, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है। ही थाउट, उसने सोचा। इफ आई वांट हर, यदि मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई मस्ट बी क्लेवर, मुझे चालाकी होना जरूरी है। एट लास्ट ही सेड, लास्ट में उसने कहा। और हस्बैंड गेव यू क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, बट आई कैन गिव यू मोर देन दैट। व्हाट डू यू मीन? द वुमेन क्राइड। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है? उस औरत ने चिल्लाई। कैन और हस्बैंड मेक मिरेकल्स, कैन और हस्बैंड मेक मिरेकल्स, बोलता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड मिरेकल्स बना सकता है? द रिच मैन आस्केड मिरेकल्स, रिच मैन वो पूछा मिरेकल्स के बारे में। नो ऑफ कोर्स, नहीं, बेशक। ही कांट मेक मिरेकल्स, द वुमेन आंसर्ड, उस औरत ने जवाब दिया। आंसर्ड मतलब होता है जवाब देना। ओनली गॉड कैन मेक मिरेकल्स, केवल भगवान मिरेकल्स बना सकता है। मैन कैन नॉट मेक देम, मैन जो है उसे नहीं बना सकता है। बट आई कैन, लेकिन द मैन सेड, लेकिन मैं, बट आई कैन, द मैन सेड, लेकिन उस आदमी ने कहा मैं बना सकता हूँ। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लव कैन मेक मिरेकल्स, लव जो है वो मिरेकल्स बना सकता है। इफ़ और हस्बैंड लव्स यू, यदि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है। ही कैन मेक मिरेकल्स फॉर यू, वह तुम्हारे लिए मिरेकल्स बना सकता है। इफ़ यू लव मी, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो। आई मेक मिरेकल फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए मिरेकल बनाऊंगा। मेक ए मिरेकल फॉर मी नाउ, वो बोलती है। द वुमेन सेड, उस औरत ने कहा मेरे लिए मिरेकल बनाओ। आई कांट द द रिच मैन आंसर्ड, यू मस्ट प्रॉमिस टू लव मी फर्स्ट, बोलता है कि द रिच मैन जो जवाब दिया कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा। टू लव मी फर्स्ट, यानी कि पहले मुझसे प्यार करना पड़ेगा। उसको बोलता है उस आदमी ने, रिच मैन ने। जब उसने, औरत ने बोला हाँ तुम मेरे लिए मिरेकल बनाओ, तो बोलता है नहीं। द रिच मैन आंसर्ड, यू मस्ट प्रोमिस टू लव मी फर्स्ट, सबसे पहले उसे वादा करना पड़ेगा प्यार का। यू मस्ट लीव और हस्बैंड एंड कम टू मी, तुम्हें जो है सो अपना हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ आना है। देन आई मेक वंडरफुल मिरेकल फॉर यू, तब मैं से तुम्हारे लिए बनाऊंगा मतलब अच्छे अच्छे मिरेकल। द वुमेन सेड नथिंग, नहीं। द रिच मैन वेंट अवे, रिच मैन जो से चले गया। दैट नाइट द पुअर मैन कैम होम लेट, उस रात वो पुअर मैन जो था, गरीब आदमी जो था, घर थोड़ा लेट से आता है। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका था। एंड हंग्री, और भूखा था। हिज वाइफ ब्राउट वाटर फॉर हिम,
उसका पत्नी ने उसके लिए पानी लाई एंड ही वॉश्ड हिमसेल्फ, और उसे अपने आप धो दी। शी ब्राउड डिलीशियस फूड फॉर हिम एंड ही एट इट, उसने स्वादिष्ट भोजन लाई और उसने खाया। माई पुअर हस्बैंड, शी थाउट, वह सोचता है, ही वर्क सो हार्ड मी, वह मेरे लिए बहुत हार्ड मतलब कठिन काम करता है। एंड ही इज सो टायर्ड एंड हंग्री, और वह बहुत थका हुआ और भूखा है। द रिच मैन इज फुलिश, रिच मैन जो इसे मूर्ख है। हाउ कैन माई हस्बैंड मेक मिरेकल्स, मेरा हस्बैंड कैसे मिरेकल्स बना सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट द नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर दैट द रिच मैन केम टू हर हाउस अगेन, फिर अगला दिन आते रहा रिच मैन जो था उसका घर। डिड और हस्बैंड मेक अ मिरेकल फॉर यू स्टार्टे, ही आस्क्ड द वुमेन, पूछा क्या तुम्हारे पति बनाया मिरेकल कल। लीव हिम, उसे छोड़ दो, एंड लव मी, और मुझसे प्यार करो, एंड आई विल मेक मैनी मिरेकल फॉर यू एवरी डे, और मैं बनाऊंगा बहुत कई मिरेकल तुम्हारे लिए हर रोज। एट लास्ट द वुमन बिगेन टू लिसन हिम। वन डे व्हेन हर हस्बैंड केम होम शी वाज सैड, जब उसका पति एक दिन घर आया शी वाज सैड, वह बहुत उदास थी। वाइफ, डियर वाइफ, दैट इज रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलती हुआ है। क्राइड हर हस्बैंड, उसका पति ने उसे बोला। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। एट लास्ट नो शी सैड, उसने कही नहीं। आई एम सैड, मैं उदास हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू डू नॉट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। व्हाट, क्या। क्राइड हर हस्बैंड, फिर उसका पति चिल्लाया। बट यू नो दैट आई लव यू, लेकिन तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई बाउट यू न्यू क्लोथ, मैंने तुम्हें नई कपड़े दिलाई। आई बाट यू गोल्ड ज्वेलरी, मैंने तुम्हें गोल्ड यानी कि सोने की आभूषण खरीद दिया। यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड टू मी, तुम जो है सो एक सबसे अच्छी प्रेशियस यानी कीमती चीज़ हो। प्रेशियस मतलब होता है कीमती, कि यू आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग, कि तुम जो से कीमती चीज़ हो संसार में मेरे लिए। बट यू डोंट मेक मिरेकल फॉर मी, लेकिन तुम जो से मेरे लिए मिरेकल नहीं बनाते हो। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। हर पुअर हस्बैंड वाज वेरी सरप्राइज, उसका पति जो गरीब पति था बहुत हैरान हो गया। मिरेकल्स, ऑफ कोर्स, बेशक। आई कांट मेक मिरेकल्स, मैं इसे नहीं बना सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा। वाई डू यू वांट ए मिरेकल, तुम मिरेकल क्यों चाहते हो। हु गेव यू द आइडिया, यह आइडिया किसने दिया। आवर नेबर, हमारा पड़ोसी। केम टू सी मी टुडे, और रोज़ मुझसे मिलने आता है, देखने आता है। केम टू सी मी टुडे यानी कि हमारा पड़ोसी आया था देखने के लिए मुझे आज। द वोमेन सेड, उस औरत ने कहा। लव मेक्स मिरेकल, कि प्यार जो होती है और मिरेकल बनाती है। ही सेड, उसने कहा। इफ़ ए मैन लव्स अ वुमन ही विल मेक मिरेकल्स फॉर हर, बोलता यदि कोई आदमी किसी औरत से प्यार करता है तो उसके लिए वह मिरेकल्स बनाता है। हर हस्बैंड वाज वेरी वॉरियड, उसका पति जो से बहुत चिंतित हो गया था। द विकेड मैन वांट्स टू टेक माई वाइफ, उस विकेड मतलब क्या होता है, तो विकेड मतलब जैसे बोलते हैं जैसे कि होता है इनेमी, मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। इनेमी मतलब दुश्मन होता है। तो बोलता है कि वो विकेड मैन जो है सो मेरे पत्नी जो से लेना चाहता है। वो विकेड मैन जो है यानी बदमाश आदमी जो है वह मेरा पत्नी को लेना चाहता है। ही थाउट, उसने सोचा। ऑल दिस ट्रबल कम्स फ्रॉम हिम,
सारा समस्या जो आता है उसी से आता है। When he first came here, जब वह पहली बार यहाँ आया, she wanted new clothes, वह न्यू क्लोथ्स यानी कि वह चाहता था नई कपड़े। Then he wanted gold jewelry, फिर वह वो चाहता था सोने की आभूषण। एंड नाउ शी वांट्स अ मिरेकल्स, सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ आई डोंट मेक अ मिरेकल, यदि मैं मिरेकल नहीं बना पाता हूँ। परहैप्स, शायद माई वाइफ विल लीव मी एंड मैरी हिम, शायद मेरा पत्नी मुझे छोड़ देगा और उससे शादी कर लेगा। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ही वेंट स्लोली टू वर्क इन हिज ब्रदर्स फील्ड्स, अगला दिन वह खेतों में अपने भाई के खेत में काम कर रहा था धीरे धीरे। आई मस्ट प्रे, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। ही थाउट, उसने सोचा। ओनली गॉड कैन हेल्प मी नाउ, केवल भगवान मुझे सहायता कर सकता है। Who looked up to heaven, उसने देखा नर्क को, heaven मतलब नर्क। ओ लॉर्ड गॉड, ओ भगवान। ही प्रेयर्ड, उसने प्रार्थना किया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरा सहायता करें। टू मेक या मिरेकल, यानी कि मिरेकल बनाने के लिए। आई लव माई वाइफ एंड आई वांट टू कीप हर, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और मैं उसे रखना चाहता हूँ। डोंट लेट दिस रिच मैन टेक हर फ्रॉम मी, बोलता है कि एक रिच मैन को इसे मत ले जाने दो, फ्रॉम मी, मुझसे। ही वर्केड ऑल मॉर्निंग, वह काम करता है सारे दिन सुबह। ऑल मॉर्निंग सारे दिन सुबह में। ही वॉज मूविंग स्टोन्स वह फ्रॉम हिज ब्रदर्स फील्ड्स, वह जो से पत्थर हटा रहा है अपने भाई के खेतों से। इन द मिडिल ऑफ द डे, और डे का दिन के दोपहर में। ही सेट डाउन अंडर द ट्री टू रेस्ट, और वह बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए। अ मैन वाज सिटिंग देयर ऑलरेडी, और एक मैन जो से सिटिंग वहाँ से, अ मैन वाज सिटिंग देयर ऑलरेडी, और एक आदमी वहाँ पहले से बैठे हुए हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, जो कि एक आदमी वहाँ से पहले हुए बैठा हुआ था और वह भी आराम करने के लिए बैठ जाता है। तो बोलता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। द पुअर मैन आस्क्ड, गरीब आदमी ने उससे पूछा था। आई एम ए विजार्ड, बोलता है कि मैं एक जादूगर हूँ। आंसर्ड द मैन, उस आदमी ने उसे जवाब दिया। एंड आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लुक, देखो। हियर आर 2 स्टिक्स, यहाँ 2 छड़ी है। दे मेक मिरेकल्स, वे लोग मिरेकल्स बनाता है। मिरेकल्स, द पुअर मैन सेड, पुअर मैन ने कहा। ही वॉज हैप्पी नाउ, वह अब बहुत खुश था। व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल्स, किस प्रकार की मिरेकल। इफ़ यू टच या पर्सन विथ द फर्स्ट स्टिक, यदि तुम टच करते हो। इफ़ यू टच या पर्सन विथ या फर्स्ट स्टिक, द विजार्ड सेड, ही विल बिकम या डंकी, बोलता है कि यदि यहाँ पे 2 स्टिक है, यदि तुम पहला स्टिक टच करते हो तब जो से एक डंकी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, डंकी बन जाओगे। द पुअर मैन थाउट ऑफ द रिच मैन, तो पुअर मैन जो सोचा रिच मैन के। एंड ही स्माइल्ड, और वह मुस्कुराया। आ डंकी, ही सैड, उसने कहा। दैट्स वेरी गुड। एंड इफ आई टच हिम विथ द सेकेंड स्टिक, दैट विल हैपन, ही विल बिकम या मैन अगेन, सेड द विजार्ड, और विजार्ड ने कहा कि इफ यू विल टच सेकेंड स्टिक देन ही विल बिकम या मैन अगेन, फिर से वह आदमी बन जाएगा। द पुअर मैन टुक द स्टिक्स एंड जम्प्ड अप, पुअर मैन उस स्टिक को छुआ और वह उछलने लगा, कूदने लगा। ओ थैंक यू माई फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा। आई प्रेयर टू गॉड, मैंने प्रार्थना किया था भगवान से। एंड ही सेंट यू टू मी, और वह आपको भेज दिया मेरे लिए। नाउ आई कैन कीप माई वाइफ,
मैं अपना वाइफ को रख सकता हूँ, एंड पनिश माई इनेमी, और मैं अपना दुश्मन को दंड दे सकता हूँ। ही रैन होम, वह घर गया दौड़कर। वाइफ, ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा। कम हियर, यहाँ आओ। आई एम गोइंग टू मेक ए मिरेकल्स, मैं एक मिरेकल बनाने जा रहा हूँ। हिज वाइफ केम आउट ऑफ द हाउस, और उसका वाइफ घर से बाहर आई। या मिरेकल, ही सी सेड, उसने कही। व्हाट मिरेकल, कौन सी मिरेकल? लुक, सेड हर हस्बैंड, देखो, कहा उसका हस्बैंड ने। ही टच्ड हर विद द फर्स्ट स्टिक, उसने छुआ उसे। ही टच्ड हर, उसने उसे छुआ। विथ द फर्स्ट स्टिक, पहला स्टिक। एट वंस सी बिकेम ए डंकी, पहली बार में वो डंकी बन गया। सी लिफ्ट हर हेड एंड ट्राई टू स्पीक, बट सी कुड नॉट। सी लिफ्ट हर एंड ट्राई टू स्पीक, और कोशिश किया बोलने का। बट सी कुड नॉट, लेकिन वह बोल नहीं पाया। ही हा वाज ऑल द कुड से, वह यही बोला था ही हा। हर हस्बैंड टच्ड हर विद द अदर स्टिक्स, और उसका हस्बैंड ने दूसरा स्टिक टच किया, छुआ। एट वंस सी बिकेम या ओमेन अगेन, फिर से वह एक औरत बन गया। हस्बैंड्स, दैट्स वंडरफुल, हस्बैंड्स, दैट्स वंडरफुल, सी सेड, उसने कहा। क्या क्या विचित्र है, क्या वंडरफुल है, क्या गजब है। इट्स रियल मिरेकल, यह वास्तव में मिरेकल है। हाउ डिड यू डू इट, आपने इसे कैसे किया। आई प्राइड टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना किया। हर हस्बैंड सेड, उसका पति ने कहा। एंड ही हेल्प मी, और वह मुझे सहायता किया। एंड नाउ वाइफ, और अब मेरा वाइफ। आई एम गोइंग टू पनिश माई एनिमी, और मेरा वाइफ जो से अब दुश्मन को दंड देने जा रहे हैं। और इनेमी, सेड हिज वाइफ, और इनेमी, तुम्हारा दुश्मन, उसका वाइफ ने कहा। हु इज दैट, वह कौन है। यू नो माई इनेमी, तुम मेरा दुश्मन जानते हो। हर हस्बैंड सेड, उसका पति ने कहा। ही वॉज लुकिंग एट हर, वह उस पर देख रहा था, यानी कि वह उस पर देख रहा था। ही वाजेंट अ स्माइलिंग नाउ, वह मुस्कुरा नहीं रहा था। इट्स द रिच मैन, यह कौन है, वो अमीर व्यक्ति है। आवर नेबर, हमारा पड़ोसी। ही कम्स टू आवर हाउस, वह आता है हमारा घर। वेन आई एम वर्किंग इन द फील्ड्स, जब मैं खेत में काम कर रहा हूँ। ही गिव्स यू बैड आइडिया, वह तुम्हें बहुत खराब आइडिया देता है। आस्क और हस्बैंड फॉर न्यू क्लॉथ, ही सेज। आस्क हिम फॉर गोल्ड ज्वेलरी, आस्क हिम फॉर ए मिरेकल। आई एम राइट, क्या मैं सही हूँ। बोलता है कि वही जो से तुमको पूछता है, आइडिया देता है कपड़े के बारे में, आभूषण के बारे में, मिरेकल के बारे में। बोलता है क्या मैं सही हूँ। आवर रिच नेवर गिव यू ऑल दिस आइडियाज़, कि हमारा धनी व्यक्ति जो है, पड़ोसी जो है, वो तुमको ये सब आइडिया देता है। हिज वाइफ सेड नथिंग, उसका पत्नी सेड नथिंग, उसका पत्नी ने कहा नहीं। एंड डिड यू लिसन टू हिम, क्या तुमने उसे सुना। हर हस्बैंड वेंट आउट, उसका हस्बैंड गया। हिज वाइफ डिड नॉट लुक एट हिम, उसका पत्नी उसे नहीं देखा। सी वॉज असैम्ड, वह शर्मिंदा थी। आई एम सॉरी, सी सेड, उसने कहा मुझे खेद है। इट्स ट्रू, यह सच्चा है। ही सेड ऑल दोज थिंग्स, उसने कहा था ये सारी चीज़ें के बारे में। ही वांटेड मी टू डाइवर्स यू एंड मैरी हिम, वह चाहता था कि तुमसे डाइवर्स ले लूँ और उससे शादी करूँ। एंड आई लिसन टू हिम, और मैंने उसे सुना। एंड डू यू वांट टू डाइवर्स मी एंड मैरी हिम,
बोलता है क्या तुम मुझसे मुझसे डाइवोर्स देना चाहते हो और उससे शादी करना चाहते हो? हर हस्बैंड आस्क, उसका पति ने उससे पूछा। शी लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा। हर आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, और उसका आंखें जो थी आंसुओं से भरी थी। नो डियर हस्बैंड, नहीं मेरे पति। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड आई नेवर लिसन टू हिम अगेन, और मैं फिर अब किसी को मतलब अब मैं उसका फिर नहीं सुनूंगा। देन टेक दिस स्टिक, फिर यह स्टिक ले लो। हर हस्बैंड सेड, उसका पति ने कहा। एंड टच द रिच मैन, और सटा देना यानी कि टच करने बोलना रिच मैन को। विथ इट, इसके साथ उसे टच करने, इसको साथ उसके छूने को बोल, इसको उसे छूने को बोलना। ही गेव हिज वाइफ द फर्स्ट स्टिक, उसने अपना पति को अपनी पत्नी को पहला स्टिक दे देता है। बट ही हिड द सेकेंड वन इन द रूफ, और वह छत पे यानी कि छत पे दूसरा स्टिक जो होता है उसे छुपा देता है। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ही वेंट टू वर्क, वह काम करने चला जाता है, काम करने गया था। सुन, जल्द ही, द रिच मैन अराइव्ड एट वोमेन्स हाउस, और जल्द ही वह रिच मैन जो उस औरत के घर आ जाता है। वेल वेल, अच्छा, ही आस्क्ड हर, उसने पूछा, उसने पूछा पूछा। एंड कैन और हस्बैंड मेक मिरेकल एट, उसने पूछा क्या तुम्हारे पति मिरेकल अभी तक बना सकता है? एस सी सेड, उसने कहा, उसने कही। एंड सी टच्ड हिम, और उसने छुआ उसे। विथ द फर्स्ट स्टिक, फर्स्ट स्टिक से। एट वंस, एक बार में। द रिच मैन चेंज इन टू अ डंकी, और रिच मैन जो से चेंज हो गया डंकी में। नाउ सेड द वोमेन, यू कैन गो टू वर्क एंड हेल्प माई डियर हस्बैंड, बोला कि तुम जो है सो काम करने जाओ और मेरा पति को सहायता करो। सी टूक द डंकी, उसने डंकी को लिया, डंकी आउट टू द फील्ड्स, खेतों की तरफ से। हर हस्बैंड वाज वर्किंग देयर, उसका पति वहाँ काम कर रहे थे। ही वाज मूविंग स्टोन्स फ्रॉम हिज ब्रदर्स फील्ड, और वह खेतों से पत्थर हटा रहे थे। ही सेड, उसने कहा। डंकी, नाउ आई कैन फिनिश द जॉब क्विकली। फ्रॉम दैट डे द पुअर मैन गेव द डंकी मैनी हैवी लोड्स टू कैरी, उसी दिन से वो गरीब आदमी जो था डंकी को बहुत सारा लोड दे देता था एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। द डंकी क्राइड स्टोन्स, द डंकी कैरिड्स स्टोन अवे फ्रॉम द फील्ड्स, डंकी जो से पत्थर को ले जाते थे खेतों से। इट टूक सैक्स ऑफ द टैप टू द मार्केट एंड ब्राउट फ्लावर एंड कॉफ़ी होम अगेन, अब मार्केट से भी ले जाता था और मार्केट से भी लाता था, आटा लाता था, कॉफ़ी लाता था घर के लिए फिर से। फॉर मैनी ईयर्स, कई साल तक। द डंकी वर्केड फॉर द पुअर मैन, तो गधा जो से काम किया गरीब आदमी के लिए। द पुअर मैन वॉज नॉट सो पुअर नाउ, और गरीब आदमी जो था अब गरीब नहीं रहा था। डंकी वॉज हेल्पिंग हिम, डंकी उसे बहुत हेल्प कर रहा था। ही वॉज बिकमिंग रिचर, वह जो से अब एक अमीर हो गया था। वन डे द पुअर मैन लुक्ड एट द डंकी, डंकी को देखता है। इट वॉज टायर्ड एंड ओल्ड, आज जैसे थका हुआ है और बूढ़ा हो गया है। इट स्टूड स्टिल, वह अभी तक ठहरा हुआ है। इट्स हेड वाज बिटन डाउन, उसका सिर जो है सो बिटन डाउन यानी कि झुक गया था, नीचे झुक गया। द पुअर मैन वाज सॉरी, पुअर मैन ने बोला सॉरी फॉर इट, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ही वेंट इन टू हिज हाउस, वह आपके घर जाता है, अपना घर जाता है। और ब्राउट आउट द सेकेंड स्टिक्स, और अपना दूसरा स्टिक लाता है।
देन ही टच द डंकी विथ इट, और डंकी से इसे टच करवाता है। एट वंस, एक बार में। फिर रिच मैन जो से स्टूड देयर, वहाँ खड़ा हो जाता है। बट ही वॉज नॉट या हैंडसम यंग मैन नाउ, लेकिन अब वह एक हैंडसम यंग मैन नहीं है। ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा हो गया था। ही बैक वॉज बेंट, उसका पीठ वॉज बेंट, उसके पीठ जो था झुका हुआ था। ही वॉज वेरी वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। यू टायर्ड टू मेक माई वाइफ अवे फ्रॉम मी, मतलब आपने जो थका टू मेक, टू लेने के लिए मेरा वाइफ को फ्रॉम मी, मेरे से। द पुअर मैन सेड, उस गरीब आदमी ने कहा कि टायर्ड मतलब क्या होता है, थक जाना होता है। तो यहाँ पे बोलता है, यू ट्राई टू मेक टेक माई वाइफ, वो तुमने कोशिश किया था मेरी वाइफ को ले जाने को, फ्रॉम मी, मुझसे। द पुअर मैन सेड, उस गरीब आदमी ने कहा, दैट वाज रॉन्ग, वह गलत था। गो होम नाउ, आप चले जाओ। डोंट लुक एट अदर मैन्स वाइफ्स अगेन, तो आप जो है सो नहीं देखना दूसरे आदमी की पत्नियों को फिर से।